सभी बहनों को राम राम। आज आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाओ गणेश, सिमरु माता शारदा में कंठ करो परवेश। हरि हरि ओम। वो श्री गणेश भगवान की जय। आंवला नवमी की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं, जिसे नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। यह बात जब वैश्य को पता चला तो उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना और न ही करना चाहिए। परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। संतान की प्राप्ति कहाँ हुई, बहुत बड़ा महापाप हो गया। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैसे पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई। एक बुढ़ी का रूप धारण करके और गंगा माता उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैसे पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र भी प्राप्त हो गया। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान किया करता था। उसके बेटे को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन व्यापन के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा था और वहां भी अपना करता ही रहा। उसने यह व्रत छोड़ा नहीं तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान का भी कार्यक्रम उसका चालू रहा। बेटे का कार्य ठप हो गया। उसकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य की ही रोटी खाते थे। बेटे पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता के आज्ञा अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। उनके यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। बोल आंवला नवमी की जय। आंवला नवमी माता की जय। एक पौराणिक कथा और है। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करे। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुहाड़ी, पतारा, आंवला
एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ावे, दिया और धूप जलाकर 108 परिक्रमा दे। कहानी कहे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाए, धोती दक्षिणा दे। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करे। सबको ब्राह्मण को दे दे। आपकी जो सारी वस्तुएं जो चढ़ाई थी वो सारी ब्राह्मण को दे दे। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा भी दे दे। गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दे। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गई और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। अब आंवला दान करके रोज का नित्य नियम था, आंवला दान करके ही भोजन करते थे। अब आंवला दान होया ना तो उन्होंने भोजन किया ना, तो भगवान को चिंता होगी। त्रिलोकीनाथ को तो सबकी चिंता रहती है। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवला का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया, उनका कंगाली आ गई। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई। माँ तो पहचानी गई भाई, बेटा बेटी को पात्र हो जा, माँ बाप नहीं होते। और अपने पति से बोली कि इन लोगों को आप काम पर रख लीजिए और मजदूरी ज्यादा से ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली हम ही तुम्हारे सास ससुर हों, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की भी कहानी सुने। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगू, बाप की कमाई में रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे ढोकता मुट्ठी भरकर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि छोटी सी
छोटी सी बीणनी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते और परिवार को देना, हुकारे भरने वाले को देना। अब लड़के ने क्या क्या मांगा? लड़के ने मांगा, पहले तो कह रहा क्या मांगू, बाप की कमाई मैं रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। ये इतनी चीजें मांग ली। जब विधायक बाबा जैसे आपने उनकी मनोकामना पूरी करी, ऐसे सभी की करना। सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बहनों, सबको मीठी मीठी राम राम। एक और कथा है आंवला नवमी की बहनों, माता लक्ष्मी की। आंवला नवमी से जुड़ी माता लक्ष्मी की भी एक कथा है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करे। यूं विचार करने लगी कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है, ऐसे एक ही साथ में दोनों की पूजा। तभी उन्होंने सोचा तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। आंवले को पूजने से बेल पत्तर और तुलसी माँ दोनों की पूजा हो जाती है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को, इसलिए उन्होंने आंवले की पूजा की। विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। उस दिन कार्तिक मास की नौमी तिथि थी, तभी से नौमी तिथि मनाई जाती है। उसी दिन से इसे आंवले नवमी के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। तब इसे आंवला वृक्ष पूजने की परंपरा चली आ रही है। और आंवला नवमी की लक्ष्मी माता की जय। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे देखो राधा रानी नाचे, छम छम देखो राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, राधा ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा के पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा जब पायल छनकाए, राधा जब पायल छनकाए, श्याम जानूड़ा जब दौड़ाया, कानूड़ा जब दौड़ावे, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। ओ तो करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। हरि भरी धरती हरा भरा उपवन, हरि भरी धरती हरा भरा उपवन, गूंज रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा बरसाना, राधा का श्याम दीवाना। जय हो गूंज रहा बरसाना,
श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। गोवर्धन की राधा प्यारे, बरसाने के राधा प्यारे, गोरवर्ण की राधा प्यारे, राधारण के राधा प्यारे, सांवले सूरत कृष्ण मुरारे, सांवले सूरत कृष्ण मुरारे, जो समा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। जो समा परवाना, राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। विष्णु भज श्री राधे राधे, विष्णु भज श्री राधे राधे, राधे जी हमें श्याम से मिला दे, राधे जी हमें श्याम मिला दे। ये हल्का कट रहा है ना, मूली काटी पहले तो वो बड़ी टाइट कट रही थी और ये बहुत नरम कटता है। प्रेम का मांतर सुहाना, राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, मेरा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना।